कैंडिडेट कॉर्नर का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके द्वारा कई लाचार स्टूडेंट का आवाज़ आगे तक पहुंचाया जा रहा है। मैं करण कुमार यादव बिहार से एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूं। जैसे कि केंद्र सरकार को पता है कि सैनिक या अर्धसैनिक बल में जाने वाले लड़के एवं लड़कियां अधिकांश मिडिल या लोअर फैमिली के होते हैं, लेकिन सरकार की चुनाव की बात हो तो 3 वीक में उनका परिणाम आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट की बात हो तो 3 साल भी हो गया है, लेकिन अभी तक बहाली को पूरा नहीं किया गया है। और मेरी घर की स्थिति क्या बताएं, दयनीय हो गई है। आप जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये मेरा घर नहीं, ये रूम है। मैं पैसा लगा के यहाँ रूम पे बहुत दिक्कत से मेरे पापा जी भेजते हैं। मेरे पापा जी को ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता है, फिर भी मेरे लिए पैसा किसी भी तरह से यहाँ भेजते हैं। और मेरी माँ की अक्सर तबीयत खराब रहता है, फिर भी मुझे काम करने की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि पढ़ेगा तो आगे मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा। फिर भी सरकार इतना लेट कर रहे हैं। अगर चुनावी मुद्दा हो तो कोई भी चीज़ को जुटाने में दिक्कत नहीं होती है। अगर लड़के की भविष्य की बात हो ना, तो उसमें हर मुद्दा को घुसेड़ देते हैं। मैं अंत में इतना ही बोलना चाहूँगा, और सरकार से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द जितने भी बच्चे मेडिकल को फिट किए हैं, इन सभी का सिलेक्शन करवा दीजिए। और ये लोग बहुत मशक्कत करके इस मुकाम तक आए हैं, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग जो प्रावधान रखे हैं सर, प्रक्रिया रखे हैं कि 1 नंबर या आधा नंबर से लड़के को मेरिट से बाहर निकालते हैं, उनके ऊपर क्या बीतता है सर? आप ही अंदाज लगाइए कि लड़के फिजिकल पास करते हैं, मेडिकल पास करते हैं, रिटेन पास करते हैं, 3 चरण, और आपका एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। 4-5 चरण पास करने के बावजूद भी लड़के 1 नंबर और आधा नंबर से छट रहे हैं सर। क्या ये सही प्रक्रिया है? अगर आपको हटाने का प्रावधान है सर, तो रिटेन के बाद ही हटा दिया जाए, ना कि लड़के को 3 साल इंतजार करवाया जाए और वहां तक पहुंचाने के बावजूद 1 नंबर और आधा नंबर से हटा दिया जाए। सर, इस प्रक्रिया को हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी किया जाए सर। जय हिंद सभी को। अभी आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट का आवाज़ सुना और उनका दुख को सुना, उनके दर्द को सुना। आपको बता दें कि लगातार हम आप एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के अभ्यर्थियों का आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। अभी तक हम लगे हुए हैं लगातार, और जहां जहां मौका मिलता है वहां वहां हम संपर्क करके आप लोगों के ऑल मेडिकल फिट के ज्वाइनिंग को लेकर के बात कर रहे हैं। सिर्फ हमें आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि हम लोग दिल्ली में जो इस बार बड़ा हम लोग जो कार्यक्रम करने वाले हैं भूख हड़ताल को लेकर के, इसमें हम लोग को लाभ हो सके। एक बात याद रखिए कि अगर आप उस वक्त तक मुस्कुरा सकते हैं जिस वक्त आप पूरी तरह से टूट चुके हों, तो समझ लीजिए दुनिया जो है आपको कभी नहीं तोड़ सकती है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए दोस्त, कभी हिम्मत नहीं हारना है, समझे? ज़िंदगी में आप कितनी बार भी हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है? इसीलिए कभी आप लोग को ये नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा, सिर्फ मेहनत करना है। और जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, हमको खुशी है कि इतना दिन से सोया हुआ विद्यार्थी फिर जाग उठा है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के स्टूडेंट ऑल मेडिकल फिट के ज्वाइनिंग को लेकर के हमको बहुत खुशी है।
और लगातार आप लोग भी जो है गृह मंत्रालय में कॉल कर रहे हैं, एसएससी को कॉल कर रहे हैं, सीआरपीएफ को कॉल कर रहे हैं, हर जगह। देखिए हम आपके लिए क्या बताएं कि आरटीआई बहुत जगह लगा चुके हैं, बहुत जगह का रिप्लाई आया है, बहुत जगह का रिप्लाई नहीं आया है। छोटा छोटा नेता से लेकर के बड़ा नेता तक के संपर्क करने का प्रयास हम कर रहे हैं और किए भी हैं। आप लोग को लगातार हम रिकॉर्डिंग सुनाते भी रहते हैं कि देखिए आप लोग के लिए हम पूरा तन मन धन से समर्पित हैं। धन अधिक नहीं है, अगर रहता तो और लाभ होता है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, इसी में बहुत खुशी है। तो देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का जितना भी अभ्यर्थी है सबको दुख किस बात का है। पहले ये समझिए कि कल्पना कीजिए कि रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, उसी समय मान लीजिए कि अगर आपके स्टेट का कट ऑफ गया है 75 नंबर, मान लीजिए आपका नंबर है 60, उसी समय निकाल देना था। क्यों 3 साल वेट करवाया सबको, और 3 साल वेट करवा करके यहाँ तक ला करके सब स्टूडेंट का उम्र ख़त्म हो गया। उसके बाद पता चलता है कि आप मेरिट से बाहर हैं। किसी स्टूडेंट तो 10 नंबर 15 नंबर से बाहर हैं, कोई स्टूडेंट तो पॉइंट से बाहर है। समझ रहे हैं बात को? तो उस समय बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन ये समझने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है। और रोज़ रोज़ नया नया बीमारी सरकार अपने मन से निकाल रही है। ये आप माने या ना माने, हम मानते हैं। अभी आप देख लीजिए येलो फंगस आ गया, थोड़ा दिन में देखिएगा महिलाओं के लिए पिंक फंगस आ जाएगा, समझे? तो इस प्रकार से नया नया चीज़ आते रहेगा। अब यही समझिए कि जब तक हम लोग के अंदर यूनिटी नहीं रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग घर में रह जाएंगे और जो है सरकार यहाँ पर कांड कर देगी। एक बात याद रखिए, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाए, तो आने वाला समय इतना भयावह होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप भी 8-10 हज़ार रुपया में काम कीजिए दिल्ली, ढाका में, कलकत्ता में, और इधर आलू का दाम बढ़ेगा, लेकिन आप अपने कंपनी में जाके कहिएगा कि सर आलू का दाम बढ़ गया, मेरा दाम बढ़ा दीजिए, तो नहीं बढ़ेगा। और अगर आपके पास सरकारी नौकरी रहता है तो आपका डीए और ये और वो लगातार बढ़ते रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। अभी बताइए लॉकडाउन में सरकारी नौकरी वाले को परेशानी हुआ। हम इस सरकारी नौकरी को ये फौज वाला नौकरी से तुलना नहीं कर रहे हैं, समझे? ताकि सरकारी नौकरी बहुत सारा है, लेकिन एक जज्बा, एक जुनून होता है अपने देश के लिए, फौजी बनना, फौज का वर्दी पहनना, हम समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तक आने के बाद भी अगर सफल नहीं होता है तो आप समझिएगा आप किस देश में हैं और इस देश का हालात क्या है और इस देश के भविष्य में होने क्या वाला है। समझ रहे हैं बात को? कि जिस देश की सरकार ये हर हमेशा कहती है कि हम युवाओं पर ध्यान देते हैं और युवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। युवा का तो बात छोड़िए, ऐसे भी सैनिक के बारे में बताते हैं कि सरकार लगातार कहती है कि हमारे देश में सेना का कमी है, हम सैनिक के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। सैनिक अगर वहाँ खड़ा है तो हम लोग घर में सुरक्षित हैं। ये सब झूठ बात है। अगर ये सब सही बात रहता तो आज एसएससी जीडी का जो 50,000 स्टूडेंट जो साइड में है उसको बुला के सबसे पहले ज्वाइनिंग करवाता और दिखा देता सबको कि हमारे पास वो कैपेसिटी है जो हम लोग सैनिक के रूप में अन्य स्टूडेंट को भी भर्ती कर सकते हैं जो कि कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से, मेरिट से बाहर हो गया। ऐसा दुनिया को पता लगता कि हाँ भारत अंदर से कितना मजबूत है। लेकिन हम लोग को ये सबको बता देना है इस बार कि ये देश का क्या स्थिति है, सरकार क्या चाहती है। सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को? आपका पैसा ही आप जब मरिएगा तो घुमा फिरा कोरोना के नाम पर 4 लाख रुपया दिलवा देगा, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ आखिर आवाज़ उठाएगा कौन? कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी फौज वाले स्टूडेंट हैं और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब एक साथ में रहिए। एक साथ में रहने से बहुत बड़ा बात होता है। अगर जिस दिन हम लोग प्लॉट पर उतर गए उस दिन तबाही मच जाएगा। मेरी बात को हल्का में मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर हल्का में लेते हैं कोई बात नहीं, आने दीजिए, समय पता चल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।